हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक डीलर है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उसे अंकित मूल्य में कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो समान रहे। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि वो अंकित मूल्य पर जो है वो 25% की छूट देता है। तो अपना मार्क प्राइस अपन ने मान लिया 4, 25% की छूट दी तो कितने में बेचा? 3 में। जो 25% की छूट देने के बाद 3 में बेचा था उसमें भी उसने 20% का लाभ कमाया है। तो अपने कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? ये 3 है, ये 20% लाभ की वैल्यू है, यानी कि 120 गुना करना है 100 से। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ गया 6, ये आ गया 5। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ये कट गया यानी 5/2। अपने कॉस्ट प्राइस की जो वैल्यू आ गई वो 5/2 आ गई, 5/2। अब पूरी जो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो कितना आ गया मार्क प्राइस? 8, 6 और 5। ये अपना नया मार्क प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अब ये कह रहा है, अब ये बोल रहा है कि जो है क्रय मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए। यहाँ से 20% की वृद्धि हो गई तो 5 से क्या बन गया? 6 वृद्धि कर दी जाए तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि जो है उसका लाभ प्रतिशत समान रहे। तो लाभ प्रतिशत यानी 6 इसका कॉस्ट प्राइस था, अपने को प्रॉफिट कमाना है 20%। तो 6 का 20% कितना हो जाएगा? 1.2, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 7.2 हो जाएगा। और कॉस्ट जो मार्क प्राइस है वो सेम रहेगा, पहले भी 8 था अब भी 8 है। तो ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की जो है वो छूट दी जाए ताकि जो है प्रॉफिट परसेंट जो है सेम रहे। यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट 20% है, यहाँ भी प्रॉफिट परसेंट जो है वो 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे छूट इसने कितनी दी है? 0.8 की। किस पे दी है? 8 पे गुणा 100। इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 10%। थैंक यू।